उसी बोतल से उसके साले के पेट में घुसेड़ दिया। ओ हरामजादा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तभी से सारे इलाके वाले मुझसे घबराने लगे कि बाबू सूरज सिंह को जो कहें सो दे दो, लेकिन एक आदत मेरी बहुत अच्छी है, मैं जिसका खाता हूं उसका पाई पाई चुकाता हूं। साथियों, आज तक हमारे भैया और भाभी को यह नहीं पता है कि हमारा छोटा भाई सूरज पढ़ाई कर रहा है या हमारा पति कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारे पास खर्च के लिए पैसे नहीं हैं और मैं सोच रहा हूं कि इस वक्त अपने घर पर चलता हूं, भाभी से कुछ पैसे लूंगा, उसके बाद वहां से वापस आऊंगा। साथियों, एक मेरा साथी है जिसका नाम गोरेलाल है। ये साला जब शराब पीने का मन होता है, अंडा खाने का मन होता है, तो हमारे पीछे पीछे टहलता है, लेकिन आज नजर नहीं आ रहा है। थोड़ी देर उसका इंतजार करता हूं, उसके बाद साले से बात करता हूं। नमस्कार बाबू साहेब। खुश रहो गोरेलाल, खुश रहो। कहाँ घोसा रहा है? घोसा जी ने बल्कि वो ले आई जा। कहा तुहार घोसा रहा? कहा अबे हराम खोर, तोहरे पछवारे चला जाई। मैं कह रहा हूँ खुश रहो। ओ खुश रहो गोरेलाल, है। आज मैं तुझसे एक राज की बात बताना चाहता हूँ। मैं राज का बात न बतौता तो ठीक रहा है। क्यों क्यों? बड़ी घबराहट छूटती है। घबराने की बात नहीं है बे। अरे राज से है। तू तो जानता है कि हमारा परिवार कैसा परिवार है। बहुत बढ़िया परिवार है, उसका पहले बताए हैं। हमारे परिवार में कभी कोई शराब को नहीं छुआ, ना तो ताश की गड्डी को छुआ, ना कोई मुजरा सुनने गया। लेकिन उसी घर में आज मैं पैदा हुआ हूँ जो कि शराब का आदी हो गया हूँ। मैं जुआ खेलना हमारा पेशा हो गया है और अपनी तमन्ना पूर्ण करने के लिए मैं तब आपके कोठे पर मुजरा सुनने जाने लगा। लेकिन राज की बात गोरेलाल है। क्या राज की बात है? तुम तो जानते हो कि हमारे बड़े भैया सागर सिंह एक स्टील फैक्ट्री के मालिक हैं। कभी कभी फैक्ट्री के काम से मुझे आगरा भेजा करते थे। एक समय की बात है बे गोरेलाल, मैं फैक्ट्री के काम से आगरा गया। वहां पर एक पान पट्टी यानी गोमती लगी हुई थी। मैं उस पान पट्टी पर खड़ा हुआ और दुकानदार से बोला कि दुकानदार मुझे एक सिगरेट दो। क्या दो? सिगरेट। एक टन। आपने पी लिया? मैंने उससे ऑर्डर किया कि मुझे एक सिगरेट दो और एक बेहतरीन पान लगा दो। वो पान लगाने में जुट गया बे। मैं सिगरेट को जलाया और पीते हुए मैं दुकान पर आनंद लेने लगा। क्या लेने लगे? तभी हमारी नजर सामने वाली हवेली पर पड़ गई है। उस हवेली पर एक इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की जिसे देखते ही हमारा दिल सारा दीवाना हो गया। उस लड़की को देखने के बाद
हमारा दिल पागल हो गया। मैं सोचा हाँ, कि ये लड़की हाँ, कब मुझे मिल जाए हाँ, कि मैं इससे प्यार भरी दो बातें कर लूं। हम दोनों हाँ, में नैनाचार हुआ, हाँ, आंखों आंखों में ही करार हुआ। हाँ, उसके बाद ना जाने क्यों साला दिल को प्यार हुआ। हमने उसे आंखों से इशारा किया। हाँ, वो लड़की छत से नीचे उतरकर हाँ, गली में आ गई वे। मैं सिगरेट को फेंक दिया और पान को अपने मुंह में दबा लिया। आगे जाकर गली में उस लड़की से मिला। मैंने पूछा क्या पूछ कि देवी जी आपका नाम क्या है। वो कहने लगी कि बाबूजी मेरा नाम चंपा है। मैंने कहा वाह हाँ, क्या खूबसूरत नाम है। जितना खूबसूरत नाम चंपा। उतना ही खूबसूरत भगवान ने आपको बनाया है। आपको देखकर हमारे दिल में कुछ होने लगा है। उसने कहा बाबूजी आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। आपको देखकर मुझे भी कुछ कुछ हो रहा है। बोल। इतनी बात बोलने के बाद हाँ, मैं वापस गोमती पर आ गया। मैं गोमती वाले को 100 की नोट दिया। हाँ, गोमती वाले ने कहा बाबूजी हमारे पास खुला नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं है, पैसे रख लो, मैं कभी कभी आता जाता रहता हूँ, अगली बार एडजस्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं है, रख लो। ये कारनामा देखकर वो लड़की समझ गई कि हो ना हो ये कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है। अरे वो का पता ही नहीं भाई कितना बड़ा पैसा वाला है। करे पास पिए के सिगरेट नहीं बा, दारू नहीं बा, कितना बड़ा भिखमंगा है उसका पता ही नहीं बा। अबे ये चीज उसे क्या मालूम। हाँ, कि वो मांग के बीड़ी पीते। हम पर फिदा हो गई और अक्सर आते जाते हम दोनों में प्यार हो गया। बे होएगा। आज वो हालत है हाँ, कि जब तक मैं उसे नहीं देख लेता हूँ आपके चैन नहीं पड़ता है। चैन नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन हाँ, एक अफसोस की बात क्या अफसोस है? कि आज 2 महीने से हाँ, मैं उससे मुलाकात नहीं कर पाया। मुलाकात ने बोकरी बेन दे का 2-3 ठी चली। वो करी जिन बेचा ए, वो है भैंसिया भी अंडा बा आ? भैंसिया। नहीं यार, यार आज काल लगाए है बच्चे दे वाली है कि अरे बोकरी में कम पैसा मिली, अब भैंसी में ज्यादा मिले। नहीं दोनों जनो ऐसे आराम से चला चला। नहीं नहीं भैंस ना बेच, बोकरी कहा था बेन रही। अरे गोरेलाल है, न तो बकरी बेचना है है, न तो भैंस बेचना है, क्योंकि हमारे बड़े भैया है, स्टील फैक्ट्री के मालिक हैं हाँ, और हमारा हाँ, घर एक संपन्न परिवार है, हाँ, पैसे की कमी नहीं है। चल घर पर मेरे साथ, हाँ, चलिए। भाभी माँ से पैसे मांगेंगे, हाँ, हाँ, पैसा मिल जाने के बाद हाँ, ठेके पर चलेंगे, हाँ, शराब को पिएंगे, हाँ। उसके बाद हाँ, आगरा में चलकर अपनी प्रेमिका चंपा से मिलेंगे। चंपा। लेकिन एक बात याद रखना है, हाँ, ये बात मेरे बड़े भैया और भाभी को नहीं बताना है, नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है ना। हाँ नहीं बताऊंगा। ओ मेरे भगवान ने क्या दिया। सबाबी कबाबी पंजाब के बोतल में मेला वाले पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी पंजाब के बोतल पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी
परम आदरणीय मेला मालिक साहब श्री पिंटू सिंह जी, मेला कमेटी के पदाधिकारीगण, आए हुए बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, नौटंकी कला के प्रिय दर्शक प्रेमियों, हमारी आई हुई माँ बहनें व देश के कर्णधार भाई बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन है दोस्त। आप लोग मेरा परिचय सुनिए, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे परिवार में कौन कौन है। दोस्तों, मेरा नाम सागर सिंह है, मेरा नाम सागर सिंह है, मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। एक हमारा छोटा भाई है जिसका नाम सूरज है, उससे छोटा एक भाई और है जिसका नाम रामचंद्र है। दोस्तों, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी का नाम आरती देवी है, एक छोटा सा मुन्ना उसकी गोद में है जिसका नाम दीपक है। दोस्तों, आज के करीब 15 साल पहले की कहानी है। 15 साल पहले की कहानी है। हमारे पूजनीय पिताजी का नाम श्री श्याम सिंह था। पूजनीय पिताजी का नाम श्री श्याम सिंह था और हमारी पूजनीय माता का नाम श्रीमती राधा देवी था। विधाता की मर्जी देखें, एक न एक दिन सबको ऊपर जाना है, एक न एक दिन सबको ऊपर जाना है। मेरी माँ को अचानक नामालूम कौन सी बीमारी हो गई, बीमारी हो गई, बीमार रहने लगी, बीमार रहने लगी, दवा इलाज कुछ काम नहीं कर रहा है, बाबूजी परेशान हैं। एक वक्त तक समय ऐसा आया कि मेरी माँ को यह आभास हुआ कि मैं दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, मैं दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। बाबूजी परेशान बगल में खड़े हैं एकदम। तो मेरी माँ ने कहा, सुनिए आप सागर बेटे को बुलाइए ना, सागर बेटे को बुलाइए, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। पिताजी मुझे बुलवाए, मैं मौके पर पहुंचा। मौके पर जब पहुंचा तो मेरी माँ की हालत बहुत खराब थी। बाबू, माँ की हालत बहुत खराब थी। मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। मुन्ना, अब ऐसा लगता है कि ये दुनिया से मैं विदा हो जाऊंगी, अब मुझे दुनिया में रहना नहीं है। लेकिन एक बात मेरी मान ले मुन्ना, ये मेरी बात मान ले कि जो तेरे छोटे छोटे भाई हैं, एक तो भी ठीक से चल भी नहीं पाता है, दूसरा करीब 5 साल का है। इन बच्चों को अपना भाई नहीं मुन्ना, अपना भाई नहीं, अपने जिगर का टुकड़ा समझना, अपनी औलाद समझना। मैंने कहा, माँ तुम क्या कह रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन माँ ने कहा, नहीं मुन्ना, अब मैं दुनिया में नहीं रहने वाली हूं, इसलिए कि ऐसा लगता है कि मेरा बुलावा हो गया है। यही बात करते 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 मेरी मां ने अपना मेरी आंखों के सामने मेरे दोनों भाई बगल में खड़े हैं, छोटा भाई बैठा है। मेरी मां मेरी आंखों के सामने अपना दम तोड़ दिया। कर ही क्या सकता था मैं। बाबूजी तमाम रिश्तेदार आकर के मां का दाह संस्कार किए। बाबूजी आने के कुछ ही दिन बाद बाबूजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। बाबूजी ये
मुकदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। मेरे पिताजी परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैंने सोच लिया अगर गोरेलाल कहीं है, मेरी बात सुन रहा है, जब ने मेरे पास आ जा मेरे भाई। मैं अपने भाइयों को सीने से लगा लिया। गोरेलाल, मैं अपने आंसुओं को पी गया। मैं अपने आंसुओं को पी गया, अपना जिगर पत्थर का बना लिया। उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं अपने माँ बाप का सपना साकार करूंगा। मैं अपने रामचंद्र भाई को पढ़ा लिखा करके एक वकील बनाऊंगा। एक वकील बनाऊंगा। जो हमारा भाई सागर है, मैं उसे इंजीनियर या डॉक्टर बनाऊंगा। यही मैंने सोच लिया। जब कुछ बड़े हुए तो मैंने उनका नाम लिखवा दिया। अच्छे नंबर से पास होते चले गए। फिर हाई स्कूल पढ़ाई दोनों भाई हमारे अच्छी कर रहे हैं। हमारा जो रामचंद्र भाई है छोटा, वो एलएलबी कर रहा है। हाँ भैया, एलएलबी कर रहा है। मैं दोनों भाइयों को बराबर खर्च देता रहता हूं। और मेरी स्टील की फैक्ट्री है, मैं ज्यादा समय वहां देता हूं। लेकिन एक अफसोस की बात है गोरेलाल। क्या अफसोस की बात है भैया? कि मैं आ रहा था। मैं आ रहा था तो मेरे कुछ मोहल्ले के लोग, गांव के लोग, शहर के लोग मुझसे मिले। कहने लगे, सागर भैया, आपसे कहने में डर लग रहा है। आपसे कहने में डर लग रहा है इसलिए कि आप कहीं मेरी बात का बुरा न मान जाए कि ये लोग मेरे भाई को बदनाम कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। बोलिए क्या बात है? क्या किया है मेरा सूरज? मेरे सूरज ने क्या किया है जो कि आप लोग उसकी शिकायत कर रहे हैं? डरते डरते उन लोगों ने कहा, भैया आपके इस परिवार में किसी ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, नहीं भैया, पत्ते को हाथ नहीं लगाया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका भाई सूरज ये शराब पीने लगा है। सही बात। तमाम गंदी आदतें इसकी हो गई हैं। मैं तो पहले बिगड़ गया उन लोगों के ऊपर। मैंने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन जब कई लोगों ने कहा कि सागर भैया, यकीन करें आपका भाई सागर सूरज बिगड़ चुका है। सही बात है, सही बात कह रहे हैं। अरे कल की बात है, बीच बाजार में गिरा हुआ था, कुत्ता मूत के चला गया। मैं अपने आंख से सच कह रहा है। एकदम सच कह रहे हैं। बल्कि मैं उठा रहा था। या विधाता, ये तूने क्या किया? मेरे सूरज के दिमाग में ऐसा क्या भर दिया? अरे कि आज मेरे माँ बाप का सपना बिखर रहा है। अरे भैया है इतना नहीं। अरे वो रंडी के कोठों पे जाते। अब क्या बाकी रह गया है गोरेलाल? कुछ नहीं, मारे ने एकदम इज्जत मात पानी की नहीं बहाई दे के आपका मान सम्मान सब खोई देता है। मैं आज अपनी पत्नी आरती से ये जरूर पूछूंगा कि तूने उसे शायद नाजायज खर्च देकर बर्बाद कर दिया है। मेरी बात वो मानेगी तो नहीं,
लेकिन जब बताऊंगा कि दुनिया के लोग, गांव के लोग सब कह रहे हैं, सब गवाह हैं, सही बात किया। खाली तू ही सच कह रही है। लेकिन अपनी आरती से मिलने के पहले तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेला मालिक साहब बैठे हैं, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हमारे जनाब मोहम्मद हारून भाई की पार्टी में आए हैं। मैं आप सबके सामने एक कव्वाली सुनाना चाहता हूं। माँ तेरे दूध का हमसे अदा क्या होगा। दुनिया में इंसान बहुत बड़ी दौलत कमा ले, बहुत बड़ा अधिकारी हो जाए, मिनिस्टर हो जाए, अगर माँ बाप का साया, माँ बाप का आशीर्वाद सर पर नहीं है, सब बेकार है बाबूजी। माँ बाप जीते जागते देवता हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि नौजवान भाई हमारे बैठे हैं, जो लोग माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ये कव्वाली जरूर पसंद आएगी उन्हें। ये आ गए हमारे बड़े भैया जुमई भाई, अंडा वाले, थोक विक्रेता अंडा के हैं, मुर्गी के अंडा। ये कानोपुर बाजार से आए हुए हैं। ये हमारे हैरून भाई के लिए और हमारे एक कव्वाली जो सुना रहे हैं, माँ का दूध का हक अदा क्या होगा, हमारे बड़े भैया के लिए। नमस्ते। दिल को सुकून, आंखों को ऐसी करार दे, ऐसी जिंदगी मेरे परवरदिगार दे। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं बंदा हूँ तेरा, इस दिल में अपनी सारी मोहब्बत उतार। क्या कर रहा है आज का इंसान मोमिनो, इस्लाम से है हो गया अनजान मोमिनो। करता नहीं है बाप और माँ से मोहब्बत, रखता है सगे भाई बहन से ये दावत। बीबी का हाल पूछता है बार बार वो, करता नहीं है माँ से जरा भी प्यार वो। माँ है जो अपने खून से औलाद को सींचे, जन्नत उसी लिए है उसके पाँव के नीचे। जो माँ से दूर है वो बड़ा बदनसीब है, जो माँ के करीब है वो बड़ा खुशनसीब है। माँ ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, जो कदर माँ की न जाने वो बड़ा शैतान है। हाँ, ये आगे हमारे बड़े भैया मेला वाले पिंटू सिंह किराना स्टोर वाले बड़े भैया की तरफ से ये 501 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया के लिए। बड़े भैया को नमस्ते पहुँचे, आशीर्वाद की कामनाएं हैं। भैया को बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की महफिल इतनी अच्छी है। ऐसे दर्शक और श्रोता कहीं कहीं उनका दर्शन दीदार होता है दोस्त, बहुत प्रणाम हो। जो तू नाराज है खुश हमसे खुदा क्या होगा, जो तू नाराज है खुश हमसे खुदा क्या होगा। माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा। जो तू नाराज है, जो तू नाराज है खुद हमसे खुदा क्या होगा। माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का अब तलक याद है गुजरा वो जमाना तेरा, अब तलक याद है गुजरा वो जमाना तेरा। मुझको स्कूल तलक छोड़ के आना तेरा। कैसे जाड़ों की थिरकती हुई
कैसे जाड़ों की थिरकती हुई रातों में प्यार से मुझको छुपा लेती थी माँ बाहों में। गर्मियों में मुझे आंचल से हवा देती थी, गर्मियों में मुझे आंचल से हवा देती थी, दिन मरने की ये मुझको दुआ देती। अपने बेटे का सितम हंस के उठा लेती है, अपने बेटे का सितम हंस के उठा लेती है, उसके बदले में माँ उसको दुआ देती है। तेरे दिल जैसा किसी और का दिल क्या होगा, तेरे दिल जैसा किसी और का दिल क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, माँ तेरे। ये जनाब मोहम्मद हारून भाई की जानिब से 21 रुपए इनायत हुए हैं, भाईजान को बहुत बहुत सलाम कबूल हो। हाँ, ये आगे हमारे निसार भाई अंडा वाले, ये हमारे माननीय मास्टर हैरून भाई के लिए ये 11 रुपये का पुरस्कार बड़े भैया को नमस्ते पहुँचे। सॉरी, ये मास्टर साहब श्री राम नरेश जी ये 21 रुपए दिए हैं, भैया को नमस्ते से प्रणाम हो। तेरे दिल जैसा किसी और का दिल क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा। अपने औलाद पे क्या कुछ नहीं कुर्बान किया, अपने औलाद पे क्या कुछ नहीं कुर्बान किया, अपनी नींदें हमें दी और वो सब चैन। अपने औलाद पे क्या कुछ नहीं कुर्बान किया, अपनी नींदें हमें दी और वो सब चैन दिया। हाँ, ये आगे हमारे बड़े भैया जमुना कारीगर उमरी बुजुर्ग के पावन धरती से आए हुए हैं हमारे बड़े भैया, हमारे प्रिय साथी। ये आपके लिए 21 रुपए के महान माया बड़े भैया को नमस्ते पहुँचे। भैया को प्रणाम हो। आपने इस कलाम को बगौर सुना है, आपने पसंद किया है, मेरे लिए बहुत कुछ है, बहुत नमस्ते सलाम हो प्रणाम हो। भैया भैया आगे राजा राम चाय पान भंडार वाले भैया, जिन भाइयों को चाय पान खाना और राजा राम भैया से संपर्क करें भैया, कव्वाली पे खुश होकर के 21 रुपए आपके लिए दे रहे हैं स्पेशल। भैया को हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत। भैया को नमस्ते प्रणाम हो। अपनी औलाद पे क्या कुछ नहीं कुर्बान किया, अपनी नींदें हमें दी और वो सुख चैन